नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर के नूर खां तालीम में स्थित मुमताज फंक्शन हॉल में बीदर कारुण्य सौहार्द सहकारी संघ लिमिटेड की 6वीं वार्षिक जनरल बॉडी मीटिंग की गई आयोजित। गुरुवार 28 सितंबर को ईद मिलादुन नबी है। इस शुभ अवसर पर सीरत कमेटी बीदर की ओर से निकाला जाएगा एक भव्य जुलूस। कर्नाटक के पूर्व सीएम के बेटे निखिल पहुंचे बीजेपी के नेता येडियुरप्पा से मिलने, कहा हमारे बीच अच्छे संबंध। कांग्रेस की गारंटी योजना का असर लोकसभा चुनाव में दिखेगा, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कही ये बात। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा, मैं मुसलमानों के साथ खड़ा था, लेकिन उन्होंने जेडीएस का नहीं किया समर्थन। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा, बस ने पदयात्रियों को कुचला और टेम्पो को मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। आज रविवार 24 सितंबर को सुबह 11 बजे बीदर के नूर खां तालीम में स्थित मुमताज फंक्शन हॉल में बीदर कारुण्य सौहार्द सहकारी संघ लिमिटेड की 6वीं वार्षिक जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें मोहम्मद एहतेशाम उल हक उप अध्यक्ष और संघ के डायरेक्टरों में मोहम्मद निजामुद्दीन, मोहम्मद जावेद अहमद, मोहम्मद विकारुद्दीन, मोहम्मद आसिफुद्दीन, रहमतुल्लाह खां, शेखर चौहान, मोहम्मद अशफाक अहमद और दूसरे उपस्थित रहे। बीदर कारुण्य सौहार्द सहकारी संघ लिमिटेड नाम का यह बैंक पिछले 6 वर्षों से बीदर में काम कर रहा है, जहां पर बिना सूद के लोन दिया जाता है। यह सभी छोटे बड़े काम करने वाले गरीब लोगों की मदद के लिए काम करता है और उन्हें सूद जैसी लानत से बचने के लिए जागरूक करता है। अब तक इस बैंक के 2000 से ज्यादा अकाउंट होल्डर्स है और वार्षिक 2.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो रहा है। रीजनल डायरेक्टर मोहम्मद जकीउद्दीन ने केपी न्यूज से बात करते हुए यह बात कही। इस मीटिंग में बैंक की उपलब्धियों के संबंध में बात की और प्रश्नोत्तर का सेशन भी रखा गया, जिसमें उपस्थित लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए गए। इस अवसर पर भारी संख्या में महिलाएं व पुरुष उपस्थित रहे। अकाउंट होल्डर को बैंक के वार्षिक रिपोर्ट कार्ड दिए गए। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। किस वजह से रखी है, इसका मकसद क्या है मीटिंग रखने का, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, तो ये जो सालाना जनरल बॉडी मीटिंग आज हुई है, इसका मकसद ये है कि तमाम मेंबर्स, कोऑपरेटिव जो है वो एक डेमोक्रेसी की तरह है, उसमें इलेक्शन होता है। बोर्ड कोऑपरेटिव के जो भी कारकर्दगी होती है उसको सारे मेंबर्स मिलकर दस्तखत करते हैं और उसको पास करते हैं। अगले साल की जो कारकर्दगी होगी उसका अप्रूवल यहाँ पे लिया जाता है और वो लोग रजिस्टर वगैरह में साइन करते हैं। इसीलिए ये मीटिंग रखी गई है और उनको पता चले कि सोसाइटी किस तरीके से काम कर रही है, कितने मुनाफे में है, ये तमाम चीज़ें। सर, एक सवाल ये है, कई लोग ये सवाल कर रहे थे, हमने भी सुना है कि सामान आपका कोई आदमी आता है, फिर उसको वेरिफिकेशन करने के बाद उसको जो है अमाउंट दिया जाता है लोन का, लेकिन अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है कि उसको कर्ज हो गया है, बिजनेस करने के बाद उसको कर्ज हो गया है, अब वो उस कर्ज से छुटकारा पाना चाहता है, तो क्या उसके लिए भी अमाउंट यहाँ से लोन दिया जाएगा या सिर्फ सामान खरीदने के लिए दिया जाएगा? कोटेशन को देखकर ही दिया जाएगा? यहाँ जो सामान दिया जाएगा वो यहाँ जो पैसा दिया जाएगा वो सिर्फ उसके बिज़नेस के सामान लेने के लिए दिया जाएगा, उसके पुराने कर्जे उतारने के लिए नहीं दिया जाएगा। उस जैसा इकबाल साहब ने अपनी तकरीर में भी बताया कि उसका एक तरीक़ा ये है कि वो अपना बिज़नेस बढ़ाए, उससे आमदनी अपनी करे, पैसा जमा करे और उस पैसे से फिर जो अपने कर्ज हैं उसको फेड ले। ये तरीका। अभी जैसे संगारेड्डी में, जहीराबाद में जो है गोल्ड लोन भी दिया जाता है, तो बीदर में इस तरह की अभी फैसिलिटीज़ दी जा रही है या नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल दी जा रही है। बीदर में भी गोल्ड लोन दिया जा रहा है। 24 लाख रुपए पिछले साल दिए हैं और उसमें जो है उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते हैं। मगर ये लोन जो है ये इसलिए नहीं दिया जाता कि शादियां करें और उससे बर्थडेज मनाएं और उससे चिल्ला चट्टी करें, उसके लिए नहीं दिया जाता है। ये 2 इमरजेंसीज़ में दिया जाता है। किसी को पढ़ाई के लिए ज़रूर। गुरुवार 28 सितंबर को ईद मिलादुन नबी है। इस शुभ अवसर पर सीरत कमेटी बीदर की ओर से एक भव्य जुलूस निकाला जाएगा। आज रविवार 28 सितंबर को बीदर की जामा मस्जिद में मीडिया से बात करते हुए सीरत कमेटी के सैयद मंसूर कादरी ने इस संबंध में बताया। उन्होंने यह कहा कि 28 सितंबर को ईद मिलादुन नबी के अवसर पर सुबह 10 बजे चौबारे से एक भव्य और शानदार मिलाद जुलूस निकाला जाएगा। आज इस अवसर पर जामा मस्जिद में मौलाना अताउल्लाह सिद्दीकी ने ईद मिलाद के बारे में जामिया निजामिया का फतवा पढ़कर सुनाया और गैर शरई चीजों को न करने की सलाह दी। इस अवसर पर बीदर के
नवनियुक्त सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि मिलाद का जुलूस अमन और शांति के साथ मनाएं और इन्होंने मंत्री रहीम खान से चर्चा करने के बाद बिदर एसपी से बात करने की भी बात कही और सीएमसी कमिश्नर को भी इंतजामात ठीक करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उलमा के अलावा एमआईएम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल अजीज मुन्ना, काउंसलर अब्दुल कदीर, साउथ सरकार, मोहम्मद खालिद, तलहा हाशमी के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। रहमान 28 सितंबर 12 रबीउल अव्वल को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। इस मौके पर हर साल की तरह इस साल भी सीरत कमेटी की जानिब से एक कुल जमाती मिलाद जुलूस का एहतमाम किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस मौके पर मैं तमाम मुसलमान बीदर, आतराफ व अकनाफ और सभी से इस बात की ख्वाहिश करूँगा कि ये आक़ाए नामदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मौके पर इजहार खुशी के लिए इस जुलूस का एहतमाम किया जा रहा है। इस जुलूस का मकसद ये भी है कि हम इस जुलूस के ज़रिए वसल्लम और जुलूस के मुतल्लिक़ जामा निज़ामिया का फ़तवा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन तमाम अहले इस्लाम के लिए फ़रहत व सुरूर व इनबसात का दिन है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर इजहार खुशी करना, बतौर शुक्राना रोज़ा रखना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक से साबित है। बिनाबरी इस मुबारक मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक की महफ़िलें मुनक़्क़द करना, दरूद व सलाम, इताम व दीगर कारहाए खैर का अहतमाम करना शरअन महमूद व मुस्तहसन है, जायज़ है। ताहम इजहार खुशी हुदूद शरीयत में होना चाहिए। इजहार खुशी में गैर शरई अमाल व हरक़ात जैसे गाना बजाना, रक़्स करना, गानों की धुन में नात लगाना वगैरह की ख़तन इजाज़त नहीं हो सकती। इतनी बुलंद आवाज़ से रिकॉर्ड लगाना जिससे दूसरों को तकलीफ़ होती हो मना है। हत्ता कि दूसरों को खलल का अंदेशा हो तो बिलजहर कुरान मजीद पढ़ने का हुक्म नहीं है। ऐसी झंडियाँ लगाना जिसमें कलमे तैयबा तहरीर हो गो के जायज़ है, मगर इसकी बेअदबी के एहतमालात को मुलव्विज़ रखते हुए इसकी हिफाजत का एहतमाम ज़रूरी है। काबा शरीफ और गुंबद खुज़रा। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और दोस्तों, आज जामा मस्जिद में सब जमा हुए हैं। 12 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमेरात 28 सितंबर को मिलाद का जुलूस निकाला जाता है हर साल। इस साल भी गुज़िश्ता में कुछ वजह से नहीं निकाले थे, इस साल जुलूस निकाला जा रहा है और जुलूस के सिलसिले में मंसूर क़ादरी साहब मीटिंग लिए हैं जामा मस्जिद में। मेरे साथ तमाम काउंसलर्स आए हैं, खदीर भाई, समीर भाई, सऊद भाई, खालिद भाई, और तय हुआ है कि टाइमिंग 10 बजे से महमूद गांव से जुलूस निकलेगा और गांव चौक आएगा। गांव चौक से अम्बेडकर सर्कल जाएगा, अम्बेडकर सर्कल से बसेश्वर चौक आएगा, बसेश्वर सर्कल से चौबारा आएगा, चौबारे से फिर जाम मस्जिद में नमाज का इंतज़ाम होगा। नमाज के साथ ही फिर मिलाद का। बसव कल्याण के पूर्व विधायक बी नारायण राव की आज तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर इसमें बसव कल्याण के विधायक शरणु सलगार, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता धनराज ताडमपल्ली, पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन खूबा और दूसरे नेता और बसव कल्याण के लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर आए हुए सभी नेताओं ने भी नारायण राव की पुण्यतिथि पर अपने अपने दिल की बात जाहिर की। बसव कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी ने बेंगलुरु में भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा से मुलाकात की। मुलाकात पर निखिल कुमारस्वामी ने कहा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जेडीएस और भाजपा अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। इस आधार पर येदियुरप्पा कर्नाटक के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, इसीलिए मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि हमारे बीच अच्छे संबंध हैं। कर्नाटक के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाता दक्षिण कन्नड़ लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का समर्थन करेंगे।
मधु बंगारप्पा जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने योग्य उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए डीके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षक भी हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण कन्नड़ निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव परिणाम देश की राजनीति में बदलाव की शुरुआत करेगा। वह निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारों की जीत की संभावना पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को मंगलूर में कांग्रेस भवन में आयोजित कांग्रेस नेताओं की बैठक के दौरान बोल रहे थे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका की राजनीति में इस वक्त बीजेपी जेडीएस गठबंधन सबसे ज्यादा चर्चे में है। 2 बार के मुख्यमंत्री जेडीएस विधायक दल के नेता एचडी कुमारस्वामी डीएच की रश्मि बेलूर को बताते हैं कि जेडीएस के लिए गठबंधन का क्या मतलब है और आगे का रास्ता क्या है। कांग्रेस के भ्रष्ट प्रशासन ने हमें भाजपा के साथ गठबंधन स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। एकमात्र इरादा राज्य को भ्रष्ट हाथों से बचाना है। कई मुद्दों, खासकर सिंचाई का स्थायी समाधान खोजने की जरूरत है।
हमने गणना की है, कांग्रेस के भ्रष्ट प्रशासन ने हमें भाजपा के साथ गठबंधन स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। एकमात्र इरादा राज्य को भ्रष्ट हाथों से बचाना है। कई मुद्दों, खासकर सिंचाई का स्थायी समाधान खोजने की जरूरत है, हमने गणना की है। पीएसआईडीसी के अध्यक्ष मोहम्मद तनवीर पहली बार जिला प्रजा परिषद की आम बैठक में बात की। इस अवसर पर मोहम्मद तनवीर ने बताया कि तेलंगाना राज्य सरकार केसीआर के नेतृत्व में गरीब लोगों का जीवन बदल गया है। जहीराबाद से नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। ఈ రోజు జిల్లా పరిషత్ సమావేశానికి అధ్యక్ష వహిస్తున్న మన చైర్పర్సన్ మంజుశ్రీ జయపాల్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే మాణిక్రావు గారికి, క్రాంతి కిరణ్ గారికి, ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ రెడ్డి గారికి, మా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ డెవలప్మెంట్ చైర్మన్ నరోత్తమ్ గారికి, మన కలెక్టర్ గారికి, అడిషనల్ కలెక్టర్ లోకల్ బాడీస్ గారికి, జెడ్పీసీఓ గారికి, మన జెడ్పీటీసీలకు, ఎంపీపీలకు, మీడియా మిత్రులకు, అధికారులకు, ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ముందుగా ఇది నా మొట్టమొదటి జెడ్పీ సమావేశం. ఇక్కడ కూర్చునే భాగ్యం కల్పించిన మా ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట చంద్రశేఖరరావు సార్ గారికి, అదేవిధంగా మన ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ హరీష్ రావు గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. వాళ్ళు నా మీద పెట్టిన నమ్మకాన్ని ఏ రోజు కూడా వమ్ము చేయకుండా, ఏ చిన్న అవకాశం వచ్చినా నాకు మా డిపార్ట్మెంట్ తరపున నుంచి మన వాళ్లకు, మన ప్రజలకు అందరికీ ఏ విధంగా ఉపయోగపడగలుగుతానో దాంట్లో ఏ విధంగా కూడా తగ్గకుండా అందరికీ పనిచేస్తానని చెప్పుకుంటూ, ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు మన గవర్నమెంట్, బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ పెట్టిన పథకాలు కానీ అన్ని రాష్ట్రాలకు కానీ వేరే వేరే దేశాలకు కానీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయి. చిన్న ఉదాహరణ, ఒక జీవితం ఈ భూమి మీద స్టార్ట్ అయ్యే ముందు నుంచి, అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పటి నుంచి వాళ్లకు పథకాలు మొదలైపోయి। राजस्थान के दौसा जिले के महावा थाना इलाके में आज बड़ा हादसा हो गया। यहां लोक परिवहन बस ने पहले पदयात्रियों को कुचल डाला और बाद में एक टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद घटनास्थल पर हाहाकार मच गया। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालात को संभाला। मृतकों में 3 पदयात्री शामिल हैं, जबकि 2 अन्य टेम्पो में सवार थे। घायलों को महुआ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहां एक घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उसको जयपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार हादसा हिंडौन मार्ग पर गाजीपुर के समीप दोपहर में हुआ। बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय सड़क के किनारे से कुछ पदयात्री किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे थे। उसी दौरान बेकाबू लोक परिवहन बस ने इन पदयात्रियों को कुचल डाला। उसके बाद बस ने वहां से गुजर रहे एक टेम्पो को भी अपनी चपेट में ले लिया। टेम्पो में सवार लोग कैला देवी के दर्शन करके टोंक जा रहे थे। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर पलटवार किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि दावा किया गया है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और विपक्ष का यूपी से सफाया हो जाएगा। राहुल गांधी को यूपी में कोई गंभीरता से नहीं लेता है। लोग बीजेपी के साथ हैं और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत विश्वास है, जो निसंदेह तीसरी बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जान ले कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कुल 64 सीटें जीती थी। इसमें सहयोगी अपना जेडीएस के 2 सांसद भी जीते हैं। तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बीएसपी ने 10 और सपा ने मात्र 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी भी यूपी में चुनाव हार गए थे। उन्हें अमेठी की सीट गंवानी पड़ी थी। तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आचार्य प्रमोद ने रविवार 24 सितंबर को कहा, सनातन धर्म को गाली देना धर्मनिरपेक्षता नहीं है। यह कृत्य सनातन धर्म को गाली देना देश में कई लोगों को आहत कर रहा है। सनातन के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कांग्रेस नेता ने सनातन धर्म को गाली देना एक फैशन बन गया है। कभी कोई समाजवादी पार्टी का नेता इसे गाली देता है तो कभी कोई डीएमके नेता इसे गाली देता है। इन सभी ने संविधान की शपथ ली है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई नेता संविधान की शपथ लेने के बाद सनातन धर्म को गाली दे रहा है, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के नूर खां तालीम में स्थित मुमताज फंक्शन हॉल में बीदर कारुण्य सौहार्द सहकारी संघ लिमिटेड की 6वीं वार्षिक जनरल बॉडी मीटिंग की गई आयोजित। गुरुवार 28 सितंबर को ईद मिलादुन नबी है। इस शुभ अवसर पर सीरत कमेटी बीदर की ओर से निकाला जाएगा एक भव्य जुलूस। कर्नाटक के पूर्व सीएम के बेटे निखिल पहुंचे बीजेपी के नेता येडियुरप्पा से मिलने, कहा हमारे बीच अच्छे संबंध। कांग्रेस की गारंटी योजना का असर लोकसभा चुनाव में दिखेगा। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कही ये बात। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा, मैं मुसलमानों के साथ खड़ा था, लेकिन उन्होंने जेडीएस का नहीं किया समर्थन। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा, बस ने पदयात्रियों को कुचला और टेम्पो को मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत।
केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।